और अब बात सुशांत सिंह केस की बात कर लेते हैं। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दोस्त 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेंगे। न्यूज नेशन से खास बातचीत में सुशांत के दोस्तों ने ये बात कही है। दरअसल जिस तरह से सीबीआई जांच हो रही है, सीबीआई जांच में देरी पर सुशांत के दोस्तों ने सवाल उठाए हैं। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ है। सुशांत केस की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी पिछले 41 दिनों से सुशांत की मौत का सच पता करने में जुटी है, लेकिन अभी भी सीबीआई के हाथ पूरी तरह से खाली है। कब सामने आएगा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच? सुशांत के करीबियों ने सीबीआई जांच में देरी पर उठाए सवाल। सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए 2 अक्टूबर से भूख हड़ताल करेंगे दोस्त। मरा हुआ हाथी भी लाख रुपए का होता है। मेरा दोस्त मरा, उस पे आप लोग राजनीति कर रहे हो। केस को भटकाने की कोशिश किया है, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। सीबीआई अपनी इंक्वायरी बक्से में डाल के बैठी है, क्यों वो जांच नहीं कर रही है? हम लोग अगर अनशन पे बैठ रहे हैं, इसके लिए बैठ रहे हैं कि आप पे प्रेशर क्रिएट हो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया या फिर उनका मर्डर हुआ। सुशांत केस की जांच कर रही देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पिछले 41 दिन से सुशांत की मौत का सच पता करने में जुटी है, लेकिन उसके हाथ अब तक खाली हैं। इंसाफ में देरी से सुशांत के परिवार के साथ उनके दोस्तों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। 41 दिन हो गया है सीबीआई को केस मिला है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। उनको जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। सीबीआई अपनी इंक्वायरी बक्से में डाल के बैठी है, क्यों वो जांच नहीं कर रही है? सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दोस्त सुनील शुक्ला और दूसरे करीबियों ने अब 3 दिन की भूख हड़ताल करने का फैसला किया है और इसके लिए दिन भी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती का तय किया है। हम लोग अगर अनशन पे बैठ रहे हैं, इसके लिए बैठ रहे हैं कि आप पे प्रेशर क्रिएट हो। एक मेरा मरा हुआ हाथी भी लाख रुपए का होता है। मेरा दोस्त मरा, उस पे आप लोग राजनीति कर रहे हो, अपनी रोटी सेक रहे हो, ये नहीं दिख रहा है? दरअसल सुशांत के दोस्त सुनील शुक्ला और उनके हाउस स्टाफ रहे अंकित आचार्य का आरोप है कि केस की पूरी जांच ड्रग्स एंगल पर आकर टिक गई है और केस में आगे क्या हो रहा है सीबीआई कुछ नहीं बता रही, जिसकी वजह से वो निराश हो चुके हैं। फर्स्ट डे से लड़ाई करते हुए आ रहे हैं, पुलिस की मतलब भरोसा नहीं था पुलिस का, सब एविडेंस मिटा दे रहे थे, तो हम लोग चिल्लाए तब सीबीआई नहीं आया। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेशन करने लगा तो जब कोई बात नहीं, जब एनसीबी अपडेट दे रही है कि मैं कोई कातिल को पकड़ रहा हूँ, गुनहगार को पकड़ रहा हूँ, तो सीबीआई के तो अपडेट आना चाहिए था। मतलब ये केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली वकील विकास सिंह भी मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि सीबीआई के लिए सुशांत सिंह केस प्राथमिकता नहीं रह गया है। परिवार को कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं न कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, तो मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। दरअसल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, सुशांत के परिवार और उनके दोस्तों का सब्र जवाब दे रहा है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट सामने आने में हो रही देरी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सुशांत के परिवार, दोस्त और करीबियों का तो यहाँ तक आरोप है कि केस को भटकाने की कोशिश हो रही है। मतलब ये केस को भटकाने की कोशिश की जा रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? केस को भटकाने की कोशिश किया है, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी फैंस हैं उन सब मुझे पूछ रहे हैं कि सीबीआई क्या कर रही है, तो उनको मतलब सीबीआई जो अपडेट दे, कुछ ना कुछ तो अपडेट है, जैसे एनसीबी दे रही है, जैसे अपडेट दे रही है, तो सीबीआई भी कुछ ना कुछ अपडेट दे। इस बीच एम्स ने सीबीआई को फॉरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके बाद सीबीआई एम्स की रिपोर्ट का विश्लेषण करने में जुट गई है। सीबीआई को ऑटोप्सी और विसरा की जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। सीबीआई दूसरे साक्ष्यों से रिपोर्ट का मिलान करेगी और फिर रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। वहीं एम्स के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता की माने तो इस केस में जल्द बड़ा खुलासा हो सकता है। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के मुताबिक एम्स और सीबीआई में कई मुद्दों पर एक राय है। हालांकि एम्स की तरफ से इस बाबत कोई खुलासा नहीं किया गया है।
जाहिर है सुशांत सिंह के परिवार वालों और उनके दोस्तों ने जिस तरह से सीबीआई के जांच के तरीके पर सवाल उठाए हैं, सीबीआई को भी आगे चलकर मीडिया के सामने इन सवालों से गुजरना होगा। साथ ही देखना होगा कि सीबीआई की ये जांच कब तक चलेगी और सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री का सच कब सामने आएगा। फिलहाल 2 अक्टूबर से सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए उनके दोस्तों की भूख हड़ताल करने का फैसला कहीं न कहीं जांच एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ाता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। सुशांत सिंह केस में अहम आरोपी रिया चक्रवर्ती की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई करने वाली है। बता दें, एनसीबी ने हलफनामा दिया है और रिया की जमानत याचिका का विरोध किया है। एफिडेविट में एनसीबी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया को सुशांत के ड्रग्स लेने की पूरी जानकारी थी। रिया ने सुशांत का सच सबसे छिपाया। रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाए और उसके पैसे भी दिए। इतना ही नहीं, सुशांत के लिए ड्रग्स फाइनेंस करती थी रिया। सुशांत सिंह केस में अहम आरोपी रिया चक्रवर्ती की मुसीबत एक बार फिर बढ़ने वाली है। आज रिया चक्रवर्ती की जमानत में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि रिया की जमानत की अर्जी के खिलाफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें रिया पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एनसीबी के हलफनामे में कहा गया है कि रिया एक ड्रग सिंडिकेट की एक्टिव सदस्य है। रिया ने सुशांत के लिए नशीली चीजें खरीदी। रिया को सुशांत के ड्रग्स लेने की जानकारी थी। रिया सुशांत के लिए ड्रग्स के इंतजाम करती थी। रिया ने कई बार अपने घर में नशीले पदार्थ रखे। एनसीबी ने इन आरोपों के आधार पर रिया की जमानत का विरोध किया है। दरअसल रिया के वकील ने उनकी और उनके भाई शौविक के जमानत की मांग करते हुए कोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस तरह के मामले में आरोपी को रिमांड में रखना एनसीबी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जिसके बाद रिया के वकील की इस अपील पर एनसीबी ने कोर्ट में एफिडेविट दिया। वहीं रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के आरोपों पर कहा है कि सुशांत ने ड्रग्स की खातिर उनका और अपने दूसरे करीबियों का इस्तेमाल किया। अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता इतने आसानी से। अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी। अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफ़ी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। तो इसलिए अक्यूज तो कुछ भी बोल दे, उस अक्यूज के बोलने को तो कोर्ट नहीं मान सकता, ना उसको प्रोसिक्यूशन को मानना चाहिए। साथ ही रिया ने अपनी रिहाई की गुहार लगाते हुए दूसरी जमानत अर्जी में कहा है कि मुझे निशाना बनाए जाने की कोशिश हो रही है। मेरे खिलाफ 3 केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन मेरे खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला। यही नहीं, रिया ने एनसीबी पर अपने खिलाफ विच हंट चलाने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें, रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वो लगातार भयकला जेल में सलाखों के पीछे कैद है। इससे पहले एक बार रिया की रिमांड 6 अक्टूबर तक बढ़ाई जा चुकी है, जिसके बाद रिया और उनके भाई के जमानत की दूसरी अर्जी पर पिछले गुरुवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन मुंबई में जबरदस्त बारिश के कारण कोर्ट बंद करना पड़ा और मंगलवार तक जमानत पर सुनवाई टाल दी गई। और आज जब उनकी जमानत पर सुनवाई होनी थी, तो उसके पहले एनसीबी ने विरोध जताते हुए हलफनामा दायर कर दिया। अब देखना होगा कि एनसीबी के इस एफिडेविट पर हाई कोर्ट क्या संज्ञान लेती है और रिया की जमानत पर इसका क्या असर पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन।